अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ान की पहली सहरी है और हम बना रहे हैं स्टू कीमा। कीमा बना रहे हैं। ये प्याज ब्राउन हो रही है, ठीक है। ये हल्की हल्की हमने इसके अंदर तेल डाला और प्याज डाली और इसको ब्राउन कर रहे हैं। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और लाल मिर्चें। ये आपको दिखाएंगे सब डालते हुए, बनाते हुए। जब तक हम आपको ये दिखाते हैं प्याज ब्राउन हो रही है। हमारी अम्मी बनाती थी सुबह सुबह सहरी में कीमा। ओहो, क्या मज़ेदार कीमा बनता था। बहुत मज़ा आता था कीमा खाते थे। और आज भी हम कीमा बनवा रहे हैं सहरी में। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसके अंदर। ये है टमाटर, लहसुन, अदरक, साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्चें। ये सब चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। और ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च से तो बड़ा जायका आ जाता है। ये लाजमी डलती है कीमे के अंदर। ये आधा किलो कीमे का बना रहे हैं। हमने अपने मुताबिक ही सामान रखा है। आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक, ज़ीरा और हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये फिर हम इसको काट के इसके अंदर डालेंगे, आपको दिखाते हैं। और आगे मज़ीद क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डलेंगी, किस तरीके से ये बनेगा। रमज़ान की पहली सहरी और उसकी तैयारी। ये देखिए टमाटर को हम चॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं। काटेंगे हरी मिर्च, ये है टमाटर, हरी मिर्च, उसके बाद डालेंगे लहसुन और अदरक। ये देखिए हमने लहसुन काटी, ये लहसुन डाल दिया इसके अंदर। ये अदरक, इसके अंदर डालेंगे अदरक। ये हमने डाल दिए अदरक। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसे इसके अंदर। ये हमने कीमा डाल दिया इसके अंदर, जो प्याज ब्राउन हो रही थी इसके अंदर ये कीमा डाल के इसको हल्के हल्के मिक्स किया। ये हमने तेज़ आंच पे रख दिया है इसको, ताकि हमारे पास टाइम भी कम है और जल्द से जल्द बन जाए और अच्छा लजीज उम्दा कीमा बने। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। ये डाला चम्मच की मदद से मसाले अंदर। ये जो हमने लहसुन, अदरक, टमाटर जो काटे और जो मसाले थे, गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, वो डाले इसके अंदर। ज़ीरा डाला और इसको हल्के हल्के मूव करते रहें इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर का जो पानी है जब्स हो जाए। ये देखिए हमने दही सहरी के लिए जमाई थी। ये दही जम गई है। रात को हमने रख दी थी जमाने के लिए बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में।
ये देखिए मिट्टी का बर्तन है और इसमें दही बनाने रख दी थी, दही जम गई है। दही तो वैसे भी खाना चाहिए और सेहरी में तो लाजमी खाएं, क्योंकि प्यास की शिद्दत को कम करती है, मैदे को सही करती है, पेट की गर्मी को दूर करती है, आँखों को तेज़ करती है। बहुत फ़ायदेमंद है दही। रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल रखें दही का लाजमी। ये बर्तन में जो है ये फेनी, ये अपने सेहरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये फेनी एक बर्तन में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद दूध जो है ना, उसके ऊपर कोशिश करें गरम डालें। गरम दूध डालने से ये होता है कि फौरी तौर पे ये जब्स करके अपने आप को, दूध को जब्स करके, और ये जल्दी से फूल जाती है। ये है दूध गरम गरम। उसके बाद ये है फेनी। अब हम ये दूध डालेंगे फेनी में। काफ़ी बस निकाल दूंगी फीकी पीछे। ये देखिए पराठे की तैयारी। पराठे को बेल के हमने तवे पे डाल दिया है, ये फ्राई पैन पे, और ये घी डाल के इसको पराठे की तैयारी हो रही है। ये सेहरी के लिए पराठा तैयार। और उसके बाद हम लगाएंगे दस्तरखान, तो वो आपको दिखाते हैं दस्तरखान पे सब चीज़ें। आज रमज़ान की पहली सेहरी होगी और आपके साथ। ये हमारा कीमा हो गया तैयार और दस्तरखान बिछ गया है। ये है कीमा, पराठे और वो दही का प्याला। आपको यकीनन ब्लॉग पसंद आया होगा। रमज़ान की पहली सेहरी, इसको देखिएगा, आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, क्योंकि अब हो गई है सेहरी, दस्तरखान पे रखी हुई है और सेहरी का टाइम हो गया है। अब हम करते हैं सेहरी।